भारत से भगोड़ा जाकिर नाइक अब पाकिस्तान का राजकीय मेहमान बनने जा रहा है। वर्षों से मलेशिया में रह रहा जाकिर नाइक भारत के कई मामलों में वांटेड है, भागा हुआ है, भगोड़ा है और अब इसी भगोड़े के लिए पाकिस्तान रेड कारपेट बिछा रहा है। जाकिर नाइक को राजकीय मेहमान के तौर पर पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है, जहां पर वो अलग अलग शहरों में जाकर जनसभाएं करेगा। जनसभाएं नहीं, इसे कहिए जहर उगलेगा। इन जनसभाओं में वो किसी ज्ञान की बात नहीं करेगा, जहरीली तकरीरें देगा, लोगों को भड़काएगा, जिसके लिए ये जाना जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ऐसे विवादास्पद कट्टरपंथी और आतंकियों के दोस्तों को राजकीय मेहमान बनाकर और उन्हें यहां पर बुलाकर क्या संदेश देना चाहता है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब बाज आएगा। पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे आज की बड़ी बहस। पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर की कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आतंकियों का आका बने रहने को चुनौती मिल रही है, और ये चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि भड़काऊ भाषण देने वाला जाकिर नाइक है। इस्लाम के प्रचार के नाम पर अपने भाषणों से नफरत फैलाने वाला भगोड़ा जाकिर नाइक अब पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार उसे स्टेट गेस्ट के तौर पर अपने मुल्क बुला रही है। मतलब आतंकिस्तान का ठप्पा जिस देश पर लगा है, वो देश अपने यहाँ उस शख्स को बुलाने जा रहा है जो कट्टरपंथ फैलाता है, नफरत भड़काता है। ये ठीक वैसा ही हो गया, खूब जमेगी जोड़ी, एक आतंकी दूसरा कट्टरपंथी। जाकिर नाइक पाकिस्तान में राजकीय मेहमान बनकर जाएगा और शहबाज सरकार की आओ भगत का लुत्फ उठाएगा। पाकिस्तान सरकार ने जाकिर नाइक को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो भारत विरोधी चेहरा बना हुआ है। जाकिर नाइक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों को इस्लामी कट्टरपंथ की नई ट्रेनिंग देगा। जाकिर नाइक अक्टूबर में पाकिस्तान जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लोग अभी से उछल रहे हैं मानो उनका रहनुमा आ रहा हो। वैसे जाकिर नाइक के आने से सबसे ज्यादा सदमा आतंकी संगठनों के आकाओं को लगेगा। पाकिस्तान में बेचारा आतंकी हाफिज सईद खुलेआम घूम नहीं पाता, लेकिन जाकिर नाइक को स्पीच देने की इजाजत मिल गई है। जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर छिप कर रहता है, लेकिन जाकिर नाइक तीन पाकिस्तानी शहरों में इत्मीनान से घूमेगा। सवाल है कि क्या पाकिस्तान को हाफिज या मसूद से नहीं, जाकिर नाइक पर भरोसा है। वो कट्टरपंथियों का नायक जाकिर नाइक, जो ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को रोल मॉडल मानता है, जो हर मुसलमान को आतंकवादी बनने के लिए उकसाता है, वो पाकिस्तान जाकर क्या करेगा। जहरीला जाकिर नाइक पिछले 7 सालों में मलेशिया में भगोड़े की जिंदगी जी रहा है। भारत आने में वो डरता है। जाकिर नाइक को अपने मुल्क में बुलाने को पाकिस्तान भले ही अपनी बड़ी जीत समझे, लेकिन जाकिर नाइक के भाषणों के बाद वहाँ कट्टरपंथ की नई आग लगेगी, उसे पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान हैं इरशाद अहमद, PMLN के नेता, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट आरजू काजमी जी। हमारे साथ हैं मौलवी एजाजुल हक, रिलीजियस स्कॉलर हैं, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सज्जाद अहमद साहब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार सर, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी सर। मैं सबसे पहले आरजू काजमी जी आप ही के पास आ रहा हूं। मतलब पाकिस्तान में क्या जहरीले उस्तादों की कमी हो गई है कि अब एक नए जहरीला उस्ताद जाकिर नाइक, इंडिया का भगोड़ा, उसे पाकिस्तान रेड कारपेट बिछाकर बुला रहा है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह के लोग रह रहे हैं, मेजॉरिटी में, सबको नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी जो कुछ यहाँ हो रहा है, जिस तरह से रिलीजन के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जो हेड्स आ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे नया पाकिस्तान के लिए, या नया कुछ सिखा नहीं पाएंगे। किस बात का है? ये डॉक्टर किस बात का, पहले ये क्लियर हो जाए हरजू जी। नाम में लिख रखा है ना, इसलिए हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नाम में डॉक्टर लिख रखा है, तो डॉक्टरेट किसमें कर रखी है? मतलब कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए, आतंकियों को बढ़ावा देने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए? नहीं, हुरों तक भेजने के लिए डॉक्टरेट। नहीं, आरजू काजमी जी बेहतर बताएंगी।
ये सामने डॉक्टर जो लगा के रखा है इसने, वो उसका जाकिर मतलब क्या है? नाइक लिखा हुआ है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जी। किस चीज में डॉक्टर है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में जिस तरीके के आजकल हालात हैं, जिस तरह से रिलीजन के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, वो कुछ नया नहीं सिखा पाएंगे पाकिस्तानियों को। हो सकता है खुद ही कुछ सीख के चले जाएं, या फिर कह लीजिए रिफिल करके चले जाएं अपने आप, वो जहर जो वो भरा होता है उनमें, और वो बात कर रहे होते हैं। इसलिए कि यहाँ पे जो हालात हैं, हर दूसरे दिन हम सुनते हैं किसी ना किसी को रिलीजन के नाम पे मार दिया गया, जला दिया गया। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ नया कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान को इन्हें इनवाइट नहीं करना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं हूँ। यहाँ पे किसी एजुकेशनिस्ट को आना चाहिए था, किसी मेडिकल डॉक्टर को आना चाहिए था, किसी ऐसे को आना चाहिए था जिससे पाकिस्तान एजुकेशन में कुछ सीख सके। इकोनॉमिस्ट को बुला लेते, हमारी इकोनॉमी की हालत खराब है, इनको बुलाकर ना जाने पाकिस्तान क्या साबित करना चाह रहे हैं। मतलब इरशाद अहमद जी, अब इरशाद अहमद जी, हमने कुछ पूछा ही नहीं, आप शुरू हो गए। नहीं, गलत बात है, इरशाद- बातें गलत कर रहे हैं आप। इरशाद अहमद जी, मतलब ये बताइए कि हाफिज सईद बोल नहीं पा रहा है क्या, या अजहर मसूद चल नहीं पा रहा है? मैं मतलब आपका इनका जहर कम हो गया है कि आपने एक और जहरीले को बुला लिया? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत शुक्रिया, आपने इतने आलिम दीन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप जहरीले लोग हैं, आपने जहर ही अरे सर, दुनिया जानती है कौन जहरीला है। मतलब दुनिया जानती है कौन जहरीला है। हो गई ढेचू ढेचू करना शुरू, हो गई ढेचू ढेचू करना शुरू, हो गए। गधा कहा, तुम तुम्हारे मुंह से ढीचू ढीचू नहीं बंद हो रही है। एक दफा मैंने गधा कहा, आप साबित करते हो प्रोग्राम में कि वाकई आप गधे हो। आप चुप कर, अरे गधे आप हो ना, ढेचू ढेचू शुरू कर दी आते ही प्रोग्राम के अंदर। आपको ढेचू करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जब सीनियर लोग बैठे होते हैं, गधों का काम नहीं होता। आपको हाँ, सामने दिखाई दे रहा है ना एक। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इधर बख्शी साहब बैठे हैं, इधर दूसरे जनरल साहब बैठे हैं, तो उनमें एक गधा आप बिठा दिया ला के हिंदुस्तान। ना देखिए, ऐसे नहीं, प्लीज देखिए, इरशाद भाई, मैं गधे नहीं बेचता भाई, इरशाद भाई, ना मैं गधे बेचता हूँ, ना मैं गधे पालता हूँ, ना मैं गधों की तरीके से बोलता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी पर निजी टीका टिप्पणी नहीं। ढेचू ये रोज करते हो तो। हो रही है, आलम दीन पे डिस्कस हो रही है। मुद्दे पे रहिए। वो आला दीन है तुम्हारा। इरशाद जी, मुद्दे पर रहिए। तुम्हारा आला दीन है। गले में आप इनके गले में लगाम डालिए, फिर मैं बात करता हूं। लगाम तुम अपनी जबान पे डालो लगाम। वो एक टेररिस्ट को बता रहा है आला दीन अपना। टेररिस्ट तुम्हारा आला दीन है, लगाम लगा अपनी जबान के ऊपर। सुनो जरा, तुम्हारा बाप है जाकिर नाइक, सुनो जरा। 2019 में आप मेरी बात सुनिए इरशाद जी, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल मत कीजिए कि जाकिर नाइक तुम्हारा बाप है। और नहीं, बिल्कुल नहीं। जाकिर नाइक हमारा भगोड़ा है, यहाँ से भाग कर गया है। अपनी अम्मा इरशाद अहमद तेरा बाप है, भाग कर गया है, और उसे वहां पर आप रेड कारपेट बुला करके भाषा में सुनेगा मेरे तू। इरशाद अहमद, हमें ज्ञान ना दे कौन किसका बाप है, दुनिया जानती है। इरशाद सईद में तेरा बाप। अपनी अम्मा से पूछ ले जाके अम्मी जी से, जो अम्मी जी को बदनाम कर रहे हो, किसी और को बाप मत कहना। आरजू काजमी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी तो हमने इनसे सवाल दागने शुरू भी नहीं किए। इनको क्यों लग गई आरजू काजमी? ये क्यों तिल मिला रहे हैं? ये क्यों तिल मिला रहे हैं इरशाद जी, आरजू काजमी? देखिए, मैं आपसे जैसे कह रही हूं, एक मिनट मुझे बोलने दें प्लीज। बात यह है कि देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 2018 और 19 में मोदी ने और अमित शाह ने, अरे कहाँ जा रहे हो आप? सुन लीजिए, मैं आपको कहाँ जा रहे हो आप? उनको मनाने अरे के लिए ये भेजा था। अरे साहब, उनके पास जाकिर नाइक को आप बुला रहे हैं, जाकिर नाइक को आप बुला रहे हैं रेड कारपेट बिछा करके। बुलाने के लिए मैं अपना दिल बिछाऊंगा जाकिर नाइक के लिए, अपना खून बिछाऊंगा उसके लिए, क्योंकि आलिम दीन है वो। आलिम दीन है, आलिम दीन है। टेररिस्ट तुम्हारा आलिम दीन है। जीडी बख्शी सर आलिम दीन है। जाकिर नाइक इसलिए पाकिस्तान बुला रहा है रेड कारपेट बिछाकर। आलिम दीन, अगर जनरल बख्शी जो लोगों के दिमाग में जहर घोलता है, इनके लिए आलिम दीन। जीडी बख्शी सर, ने सच बोला तो मैं फूल निछावर करूंगा जनरल बख्शी पे, ये थोड़ा क्योंकि ये सच बोलते हैं कभी। मेरा नाम बख्शी है। थैंक यू। देखिए साहब, ये जो टेररिस्ट में एक बड़ा महत्वपूर्ण नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं इंसाइटरी नेटवर्क, और मैं समझता हूं कि ये जो इंसाइटरी उकसाने वाला नेटवर्क है, ये सबसे
खतरनाक नेटवर्क है। ये यंग माइंड्स को फोड़ता है। जैसे कि अभी आपने जो एक्सर्प्ट सुना है उनकी स्पीच के कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए। अब ये इंसाइटरी इन्फ्लेमेटरी नहीं है तो और क्या है, आग में घी डालने की बात है। ये पूरा जो है हमारा ये खिट्टा ये जल रहा है। बांग्लादेश में गदर हो गया है, पाकिस्तान में तो सिविल वॉर का वहां पे माहौल बन चुका है, इकोनॉमी का कोलैप्स हो रहा है। और बोलने दे, चुप कर। काजमी जी, एक मिनट साहब, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। और आरजू काजमी, अरे इरशाद जी को तो इरशाद जी, आपने हाथ में चाय की कप रखी है, कॉफी पता नहीं क्या पी रहे हैं आप अभी। फिलहाल उसी नहीं, फिलहाल उससे खत्म कीजिए। जीडी बख्शी साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। जीडी बख्शी सर, जैसे कि मैं कह रहा था, आरजू काजमी जी ने बहुत सही ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक स्पीकर्स की जरूरत है, इकोनॉमिक एडवाइजर्स की जरूरत है। आपकी इकोनॉमी तबाही के कगार पे है। दो रोज की रोटी आपके आवाम को नसीब नहीं हो रही। एक जो है बिल्कुल ही फटीचर हाल है पाकिस्तान के, और आप आग में घी डाल रहे हैं। आप ऐसे इंसाइटरी स्पीकर बुला रहे हैं जो सिवाय जिहाद, सिवाय गदर, सिवाय एनार्की, सिवाय केओस के और कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश में इकोनॉमिक तरक्की हो रही थी, आपने वहां जाके यही हजूम भरा, इंसाइटरी हजूम कि क्या जरूरत है इकोनॉमी की, तबाही करो इकोनॉमी की, गदर करो। वहां पे सड़कों के तमाशे करो, ये तमाशबीन लोग हैं सारे। ये स्पीच देने के लिए आपके यहाँ पर हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे जहरीले लोग कम पड़ गए क्या, या आजकल उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी, या बोल नहीं पा रहे हैं, है कहाँ आजकल वो? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मुझे लिया, और दूसरा मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ फरमा है वो मुझे पूरी बात करने का मौका देंगे। पहली बात यह है कि मुझे हैरत इस बात के ऊपर हो रही है कि ये उस स्टेट से ये बातें बैठ के की जा रही हैं कि जिस स्टेट का प्राइम मिनिस्टर खुद डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतालिक स्पीच कर रहा है। मैं अपने वर्ड नहीं कोट कर रहा, मैं मोदी जी के वर्ड कोट कर रहा हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत में, मीन कांग्रेस की हुकूमत में, डॉक्टर जाकिर नाइक को पुलिस को संवेदन करने के लिए, वो भी टेररिस्ट उन्वान के ऊपर, उनको एज ए चीफ गेस्ट के वहां बुलाया गया। तो इट्स मीन कि पिछली हुकूमत अगर उन्हें बुला रही थी इस उन्वान के ऊपर और ये हुकूमत नहीं बुला रही, तो इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत के कोई मामलात हैं डॉक्टर साहब के साथ, ना कि कोई टेरर या कोई ऐसा मसला है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत का अपना मसला है। जरा ये बताइए, अगर हुकूमत का अपना मसला है तो ये बताइए कि 4 कंट्री में कैसे बैन है ये आपका महात्मा संत, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया आपने, आलम दीन, ये आपका आलम दीन, कनाडा ने इसको इसकी स्पीच को क्यों बैन कर रखा है? बांग्लादेश ने क्यों बैन कर रखा है? यूके ने क्यों बैन कर रखा है इस आलम दीन को? सर मेरा आपसे यही सवाल है ना कि ये कांग्रेस की हुकूमत में पुलिस के अंदर आके ये बंदा स्पीचेस करता था, उस वक्त जवाब नहीं है तो कुछ भी, जवाब नहीं है तो कुछ भी भेजा। सुनिए, अभी मोदी जी ने मलेशिया के 5 स्टार होटल के अंदर रिसेंट इंटरव्यू आया है, वहां पे एक डेलीगेशन भेजा जो जाके 5 घंटे मुज़ाकरात करता रहा। आरजू काज़मी जी के ऊपर आप हमारा साथ दें। नहीं आरजू काज़मी जी, आप कश्मीर इशू नहीं ये आलम दीन ये पाकिस्तान में जाकर के वो करेगा क्या, मुझे ये बताइए। ये सबको पता है कि इसको करना क्या है वहां पर जाके। ज़ी न्यूज़।